हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। शाम के 6 o'clock हो रहे हैं एंड डेट है 26 और मंडे है आज। और आज से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। आज सुबह से व्लॉग बिल्कुल सूट नहीं किया था, टाइम भी नहीं मिला था। और आज थोड़ी सी इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, शिवांश की। इसको सर्दी हो गई है, तो अभी ये सो रहा था, दोपहर से सो रहा है। दवाई दे दी है तो बच्चों को नींद हो आती है ना ज़्यादा, तो ये सो रहा था। और मतलब अब उठ नहीं रहा है। उठ तो गया है लेकिन मेरी गोद से नहीं उतर रहा है। कह रहा है मेरी मतलब मम्मा आप मुझे गोद में ही लो। तो काफ़ी तेज़ सर्दी हो गई है। पता नहीं क्यों बच्चों को एक साथ हो जाती है। इसको थोड़ी सी लगेगी कि हाँ सर्दी है, लेकिन फिर एक साथ ही बढ़ जाएगी। तो दवाई ववाई तो दे दी है इसको मैंने। इसको नोजी आ रही थी यहाँ मैं नोजी साफ कर रही थी। मैं बोल रही थी कि इसको सोफे पे लेट जा, यहाँ मैं पिलो लगा देती हूँ और यहाँ लेट जाओ, लेकिन नहीं, आप मुझे गोद में लो। तो ये था, बच्चे कभी कभी ऐसी जिद करने लग जाते हैं तो फिर करना पड़ता है। ये खासकर ये मूड के ऊपर होता है, और बीमार हो जाते हैं तो बच्चे और ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं इसको लेके और यहाँ घूम रही थी, काफ़ी देर घूमी थी। तब इसको थोड़ा मूड ठीक हुआ था, तब मैंने टीवी चलाई थी। अब बैठ गया था। मैं आ गई थी अब किचन में, क्योंकि आज शाम को तो ये गए हैं 5 बजे ड्यूटी। तो इनके तो मैंने लंच बना के दे दिया था। चाय वाय तो मैंने तभी पी ली थी, लेकिन फिर अभी देवांश कह रहा था कि मुझे भी चाय पीनी है। तो मैंने ठीक है तू भी पी ले, क्योंकि आजकल सर्दी वर्दी का सब मौसम तो नहीं है, लेकिन इन बच्चों को हो रही है। तो मैंने कहा चाय ही पी ले तू। तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी, शिवांश के लिए मतलब बॉर्नवीटा वाला दूध, और अपने लिए और देवांश के लिए चाय बना रही थी यहाँ पे। चलो चाय पियो। आज दोनों ही दिन में सुला दिए थे मैंने, क्योंकि लेट नाइट तक जगना है ना। आज है हमारे यहाँ गरबा, तो यहाँ पे लेट नाइट तक बच्चे जगेंगे तो थक जाते हैं। और फिर सुबह नेक्स्ट डे स्कूल है इसका, देवांश का, तो इसीलिए मैंने दिन में सुला दिया था इसको। तो यहाँ मैं इन दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। ये देख रहे थे टीवी दोनों के दोनों। तो ये बच्चे बीमार हो जाता है ना शिवांश, तो मुझे बहुत परेशान कर देता है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि पता नहीं ये गरबे वरबे करने देगा कि नहीं करने देगा। तो ऐसे ही है। तो खाने में तो डिनर में ऐसा कुछ खास बनाना नहीं है, तो मैं चाय बना लाई थी यहाँ पे। और मैं इनसे कह रही थी कि चलो भाई ये चाय पी लो। इसके लिए कटोरी में लाई थी देवांश के लिए, क्योंकि ठंडी ही नहीं होती तो फिर वो बहुत नखरे करता है कि ये है वो 4 घंटे रखे रखो। और मोस्टली मैं अगर दूध या चाय कुछ भी दे के इनको चली जाऊँ, तुरंत फैलाते हैं ये, तुरंत। अगर आपके अपने सामने बैठ के पिलानी पड़ती है कि हाँ बैठ के पिलाओ। और देखो इसका मूड अभी भी ठीक नहीं था कि अब ये मेरे कार्टून के पीछे ही लड़ाइयाँ होती हैं कि ये मेरे लिए कार्टून नहीं लगा रहा, ये मेरे लिए ये नहीं लगा रहा। वो अपनी पसंद का देखता है, वो अपनी पसंद का देखता है। तो मैं तो बड़ी फंस जाती हूँ कभी कभी, किसकी पसंद कब चले क्या हो, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय वाय पी ली थी। और यहाँ शाम को, अब आप सोच रहे होंगे कि शाम को क्या झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं तो मोस्टली शाम दोपहर में लगा के ही सोती हूँ। तो ये हमारे ऊपर वालों के यहाँ हो रहा है कलर। तो आज उनकी रेलिंग में कलर हुआ था, तो पूरी बालकनी में रेलिंग की वो धूल जो घिसते हैं ना, तो वो ऐसे धूल मिट्टी और वो सब बहुत आई थी। आज दिन में भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो अभी मैंने मशीन लगा दी है, तो मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। अब तुरंत की तुरंत सफाई कर दो तो ठीक रहती है। कपड़े भी सुखाने हैं और फिर गंदा पड़ा रहता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। बाद के लिए काम छोड़ना मुझे नहीं अच्छा लगता। ये गंदा हो रहा तो मैंने कहा इसको साफ ही कर देती हूँ पूरा। मैं झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लगा के फटाफट धो ही देती हूँ मैं, फिर सुबह के लिए हो जाएगा। और सुबह तो होते हैं बहुत सारे काम और बिजी भी रहते हैं, और धोने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और वैसे तो मैं डेली पोंछा लगाती हूँ इसमें, लेकिन ज़्यादा गंदी होती है तो बिना धोए नहीं काम चलता है। तो इसीलिए मैं इसको धो रही थी। और रेलिंग पे भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी ये रेलिंग, तो यहाँ पे भी मैं कपड़े वपड़े सुखा देती हूँ। जैसे शिवांश के छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको सुखा देती हूँ। तो वो रेलिंग वेलिंग सब धो रही थी मैं यहाँ। मैंने कहा कम से कम इसको तो क्लीन कर दूँ, नाइट में भी टाइम था मेरे पास, तो इसीलिए मैं इसको क्लीन कर रही थी। तुरंत के तुरंत मैं, मुझे मतलब मोस्टली ऐसे गंदा दिखता है ना, तो मैं तुरंत ही साफ़ करने लग जाती हूँ। ये है इनको ये कहते हैं कि बाद के लिए, तो बाद में भी तो हो सकता है। मैं नहीं यार, बाद के लिए, सुबह के लिए तो मतलब एक एक काम नहीं छोड़ सकती। सुबह बहुत सारे काम हो जाती है, ये सफाई करो, ये और खाने का मतलब ब्रेकफास्ट का, फिर लंच का, काफ़ी काम हो जाते हैं। शाम को इतना काम नहीं रहता है। एंड यहाँ आ गई थी, फिर मेरा पूजा का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा आरती कर लेती हूँ। तो आज सुबह मैंने मतलब माता रानी की पूजा की थी।
तो मतलब बस खाली मंदिर में ही की थी। वैसे मैं ना चौकी लगाती हूँ, साइड में चौकी लगाते हैं और वो कलश स्थापना करते हैं, वो सब करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं किया है क्योंकि आज मैं फास्ट नहीं रखा था मैंने, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। क्यों, मुझे फीवर आ गया था ना, तो बीपी लो की बहुत प्रॉब्लम चल रही है मुझे, सुबह सुबह पता नहीं क्यों बीपी लो हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि बिना नमक की तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। और मैं क्या है कि जब व्रत रहती हूँ ना, तो सिर्फ एक टाइम फलारी करती हूँ, एक टाइम नमक खाती हूँ। ऐसे नहीं कि पूरे दिन तुम कुछ ना कुछ खाते रहो, फ्रूट वगैरह खा लो, लेकिन नमक नहीं खाती मैं। नमक सिर्फ एक बार खाती हूँ पूरे दिन में। तो इसीलिए फिर मैंने आज फास्ट नहीं रखा था, मैंने अष्टमी का रख लूँगी और फिर नवमी को कंजका खिला दूँगी। तो इसीलिए मतलब बस खाली सिंपल ऐसे ही माता रानी की आरती और स्तुति वगैरह कर ली थी मंदिर में ही, घट स्थापना नहीं की है। क्योंकि अगर वो स्थापना कर लो तो फिर थोड़ा पूजा पाठ नियम भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने सुबह फूल वूल चढ़ाए थे और मतलब ये पूजा वूजा की थी, तो बस वही मैंने कहा अभी सूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। और ये माता रानी के आज से दिन स्टार्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धूम हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एकदम जगमग हो रहा है पूरा गुजरात, क्योंकि यहाँ नवरात्रों में होते हैं गरबे, इसीलिए सब जगह सजावट और बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। मार्केट भी निकलो तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पूरी मार्केट सजी हुई है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी, देवांश के कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो अब क्या ये जाएगा गरबा वगैरह खेलने, तो ये कुर्ते वगैरह हो गए थे, तो मैंने कहा इनको प्रेस करके रख दो, क्योंकि जब जाते हैं तैयार होते हैं तब तुरंत के तुरंत नहीं हो पाता है। तो जल्दी जल्दी तैयार हो, फिर मुझे भी रेडी होना होता है और इन बच्चों को रेडी करो, तो और फिर इतना थक जाते हैं एक्चुअली क्या डेली आप वर्कआउट करते रहो तो इतना नहीं थकते हैं, लेकिन आप ये कभी कभी ऐसे करो और खेलो या डांस करो तो ये इसमें थकान हो जाती है। पहले 1 या 2 दिन तो बहुत थकान होती है, लेकिन फिर आपको और अच्छा लगने लग जाता है। पहले 1-2 दिन इतना नहीं गरबा मतलब जमता है, लास्ट के दिनों में मतलब सुबह के 4 बजे तक गरबा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ मैं प्रेस कर रही थी इसके और ये आ गया था, अपने भाई को आवाज़ लगा रहा था। और नीचे चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब गाने चलते रहते हैं गाने, लेकिन चलते माता रानी के ही हैं गुजराती में। तो लेकिन अब तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि आप समझ आते हैं वो गाने या आरती कुछ भी जो भी होता है, वो पहले नहीं स्टार्टिंग में समझ आते थे, तो जब इतना नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मुझे डिनर बनाना है, तो यहाँ मैं जल्दी कर रही थी, मैं जल्दी करूँ फिर रेडी भी होना है और जाना भी है नीचे। तो हेलो गाइस, एंड आज है नवरात्रि, तो इसीलिए मुझे लगा कि फेस टू फेस मैं सबको नवरात्रि विजिट करती हूँ। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज से हमारे यहाँ हो रहा है गरबा स्टार्ट, तो आज से मैं सारे ब्लॉग मोस्टली मेरे शाम को होने वाले हैं, क्योंकि गरबा के मैं डेली ब्लॉग्स डालूंगी, तो इसके बिल्कुल मत करना। एंड चैनल पे नए हैं तो मतलब पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 9 दिन तक पूरे गरबा के मैं वीडियो डालने वाली हूँ, गरबा नाइट के। तो हमारे यहाँ गुजरात में बहुत अच्छा गरबा होता है, बहुत अच्छा, मतलब नवरात्रि को ऐसा लगता है जैसे कि शायद दिवाली पे भी इतना अच्छा नहीं होता जितना यहाँ नवरात्रि अच्छे होते हैं। तो बस अभी पूरे जो देखो पीछे से आवाज आ रही होगी गानों की, वो हमारी सोसाइटी में ही हो रहा है, और सोसाइटी में इतना अच्छा मतलब पूरी लाइटिंग कर दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी शाम को जाऊंगी, तो बस अभी शायद 10 o'clock से स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैं जल्दी करके प्रेस करके आई हूँ। कपड़े भी धुल चुके हैं, अब उनको भी सुखाने डालूंगी और बस डिनर बनाना है मुझे। देवांश गया है खेलने, क्योंकि आज उसने भी कुछ मतलब वो किया है कि डांस वांस कर रहे हैं बच्चे, तो उनके भी अब ऐसे ही एक दिन करके ये सब एक्टिविटी होगी। और ये इनको हो गई सर्दी। हाय बोलो शिबू, हाय बोलो, हाय बोलो, जीभ निकाल तो इसको थोड़ी सी सर्दी हो गई है। ऐसा हो रहा है पता नहीं क्या बहुत दिनों से कि किसी की दवाई खत्म होती है ना, वो दूसरा बीमार हो जाता है। जैसे कि अब मेरा फीवर ठीक हुआ तो इसको सर्दी हो गई। अभी क्या मौसम इतना चेंज हो रहा है यहाँ पे कि रात को तो बहुत ठंडा हो रहा है, दिन में थोड़ी सी गर्मी है, तो इसीलिए मतलब वेदर बहुत चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए बच्चों को थोड़े से सर्दी हो जा रही है। तो अब आज इसको सर्दी हो गई है और पता नहीं ये मुझे गरबे करने देगा कि नहीं क्योंकि मैं शायद 4 इयर्स के बाद गरबा खेलूंगी। 4 इयर्स से मैं गरबा नहीं खेली, हाँ गांधीधाम गई हूँ जब से गरबा नहीं खेली, क्योंकि अभी जब से मैं गई थी गांधीधाम में तब से लॉकडाउन हो गया है, तब से हुआ ही नहीं है। तो ये भी है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या अपनी सोसाइटी में होते हैं ना, हम सोसाइटी में आराम से जा सकते हो, और कहीं बाहर जाओ तो फिर इनका वेट करना पड़ता है।
कि ये आएंगे ये लेके जाएंगे। वैसे अकेले भी जा सकते हो, लेकिन बच्चों को 2-2 बच्चों को लेके अकेले नहीं मैनेज हो पाता है। तो अपनी सोसाइटी में तो कभी भी जाओ कभी भी आओ। तो बस आज रात को शायद 1 या 2 बजे तक तो घर में होंगे, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी। पूरी वीडियो मैं मतलब जब तक होंगे तब तक करूंगी। तो बस अब मतलब बस अब जल्दी जल्दी काम करूँ और जल्दी तैयार होना भी है, मुझे थोड़ा सा रेडी होके जाना है। एंड जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिस जिसके यहाँ गरबे होते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस के यहाँ गरबे होते हैं। कोई भी गुजरात से हो शायद। गुजरात आजकल तो वैसे हर जगह होने लग गए हैं, थोड़े थोड़े बढ़ गया है। पहले गुजरात में ज्यादा होता था, मतलब गुजरात में ही होता था बस, और कहीं नहीं होता था। लेकिन अब जगह जगह डांडिया होता है, गरबा तो खैर अभी भी नहीं होता, क्योंकि गरबा हाथ से खेला जाता है, डांडिया अलग खेला जाता है। पहले मैं सोचती थी कि एक ही होता है सब, डांडिया गरबा ये क्या होता है, लेकिन यहाँ आगे पता चला कि सब कुछ अलग अलग होता है। तो बस अभी तो हाँ, और याद आ गया मुझे, तो अभी डांडिया भी निकालने हैं। तो अच्छा रहा मुझे याद आ गया डांडिया के नाम से कि डांडिया भी निकालने हैं। तो अब मैं जाती हूँ, फटाफट काम करना है मुझे। एंड यहाँ पे आ गई थी अब मैं डिनर बनाने, और ये बच्चों के लिए थोड़े आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू की पिट्ठी रखी हुई थी इसीलिए, और यहाँ मैं मलाई थी इकट्ठी हो गई थी, तो उसको जमाने के लिए गर्म कर रही थी। मैंने इसको भी काम है तो इसको भी जमा के रख दो, तो फिर क्या चला के मक्खन तो भी निकाल लूंगी। तो थोड़े दिन की हो गई थी इस बार, नहीं तो मैं 5-6 दिन की खाली मलाई को ही जमा लेती हूँ। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी, और देवांश तो नीचे ही है। बस मैंने बोल रही थी कि टाइम से आ जाना, खेलने गया हुआ है वो, टाइम से आके खाना खा के फिर रेडी होके भी जाना है। तो अभी वो आ गया है, तो मैंने कहा खाना ही बना देती हूँ, फिर लेट हो जाता है। और अभी तो आरती तो निकल ही जाती है मोस्टली, 9:30 बजे आरती रखा है, आरती का टाइम होता है, लेकिन नहीं हो पाता। फिर जाओ आप, फिर दोबारा आओ और फिर तैयार हो। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार आरती में तो जाना जरूरी हो जाता है। और देखो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तो ये नमकीन खा रहे थे, नमकीन फैला दी थी, तो ये खुद से सफाई करने लग गए थे कि मतलब मम्मा के डर से अब खुद से सफाइयाँ हो रही थी। तो मैं यहाँ आ गई थी, तो अब कह रहा है कि मम्मा आप कर दो, इसको पता है ना अब तो डांट नहीं रही मम्मा, वीडियो बना रही है इसलिए। तो यहाँ जब तक मतलब खाना खा लिया था देवांश ने, तो मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो मैंने कहा पहले कपड़े सुखा देती हूँ, फिर खाना पीना खाऊंगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे। और फिर इनके यहाँ वो चल रही है ना, मतलब पेंट चल रहा है ऊपर वालों के यहाँ, तो कल दिन में फिर नहीं धुलेंगे, डर लगा रहता है कि फिर नहीं। और इसको मैं रेडी कर रही थी अब देवांश को, इसको ज़्यादा जल्दी है जाने की, बहुत जल्दी रहती है इनको तैयार होके। तो सबसे पहले इसको तैयार किया था मैंने, अब तू जा, अब मैं आराम से तैयार होंगी। और मैंने यहाँ कपड़े चेंज कर लिए थे जो पहन के जाने थे, और मुझे ध्यान आया था कि मतलब थोड़ा रेडी होने लगी थी, मुझे ध्यान आया कि अभी तक मैंने नहीं निकाले हैं वो डांडिया। तो यहाँ मैं डांडिया ढूंढने लग गई थी, हालांकि मैंने बेड में ही रखे थे। पहले ये बेड ऐसे पड़ा हुआ था, तो यहाँ बाहर की साइड रखे हुए थे। तो साल में एक बार यूज़ होते हैं डांडिया, तो इसीलिए मतलब बेड में ही डाल देती हूँ। फिर ये बाहर निकले रहते हैं, तो ये बच्चे हैं ना ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ एक साइड नहीं निकले थे, फिर दूसरी साइड भी नहीं निकले थे, मतलब परेशान हो गई थी आज मैं। यहाँ मतलब ढूंढ के मैंने कहाँ रख दिया मैंने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी चीज़ें रखी रहेंगी और फिर वो रखी एकदम बाहर रहेंगी, लेकिन पूरे में ढूंढ लोगे लेकिन नहीं मिलती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता, पता नहीं क्या है मेरे साथ। तो ये बड़ा पंगा है, मैं कोई भी चीज़ रख देती हूँ ना, मुझे बाद में ध्यान नहीं रहता कि मैंने यहाँ रखी थी। थोड़े दिन बाद मतलब ऐसे तुरंत के तुरंत तो ध्यान रहता है, लेकिन अब मैंने काफ़ी टाइम पहले ये जब घर शिफ्ट किया था तभी रखे थे, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा था कि मैंने कहाँ रखे थे। था ये पता था कि बेड में रखी है। अब मैं यहाँ इसको रेडी करने आ गई थी, मैं तुझे पहले रेडी करती हूँ फिर मैं खुदूंगी, क्योंकि फिर रेडी करके इनको रेडी करो ना तो ऐसा लगता है जैसे खुद भी नहीं रेडी हुए हो। तो यहाँ मैं अपना थोड़ा सा मेकअप करने आ गई थी, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनो और थोड़ा सा मेकअप नहीं करो तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी और ये आ गया था मेरे पास। अब इसका ये चलेगा कि आधे से ज़्यादा मेकअप है ना खुद लगा लेता है ये मेरा, मुझे बहुत परेशान करता है। अगर मैं तैयार हो रही हूँ, मैं मोस्टली तैयार तब होती है जब ये सो रहा होता है कभी कभी ऐसा लगता है। और मैं यहाँ रेडी हो गई थी और मैं आपको यहाँ अपना लुक दिखा रही थी कि मैं ऐसे रेडी हुई हूँ। आज तो सिंपल ही रेडी हुई थी, मतलब खाली सूट पहना था और थोड़े कॉम्ब किया था और मतलब यही ऐसे मेकअप वेकअप किया था यहाँ पास से दिखा रही थी। तो बस अब रेडी होके जाएंगे हम गरबा खेलने। तो अभी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ऐसा होता है ना एकदम पसीना आ रहा है, वो सब नहीं है। तो अभी ठीक ठीक मौसम है, अच्छा मौसम है। तो यहाँ हम आ गए थे नीचे, और नीचे देखो माता रानी का ये दरबार सजाया हुआ है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है। इस बार माता रानी को बिठाया है, अच्छा सजाया है,
अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे ये पूरी सोसाइटी में हमारी में पूरे में ऐसे लाइटिंग लगी हुई है, हर सोसाइटी में। यहाँ पे था रेस्ट टाइम, 12 o'clock हो गया था। खेलते खेलते पहले राउंड ऐसे ही खेला जाता है। फिर यहाँ था नाश्ते का टाइम। अब यहाँ पे नाश्ता दिया जाएगा। हमें मिले थे आज नाश्ते में पोहे, तो मतलब हर डेली नाश्ता होता है, 12 बजे के करीब होता है। फिर इसके बाद 1 घंटे के करीब और गरबा होगा, तो बस फिनिश हो जाएगा। हम आ गए हैं अब गरबे खेल के, और ये हो गए हैं, थक गए हैं बहुत ज्यादा। कह रहे हैं कि मैं तो थक गया हूँ, और गरबे बिल्कुल खेले नहीं है इन्होंने, और मैंने तो खूब खेले। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यही फिनिश करती हूँ। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, राधे राधे, बाय।